2026 रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप। और एक चीज जो रोनाल्डो के कैरियर में मिसिंग है वो है वर्ल्ड कप ट्रॉफी। क्या पोर्टुगल इस दफा वर्ल्ड कप जीत सकती है इस स्क्वाड के साथ? पोर्टुगल के पास इस दफा जो है काफी बड़े नेम्स हैं, जिनमें मिडफील्ड में काफी नेम्स आ जाते हैं। उसके अलावा इनके पास फुल बैक्स बहुत अच्छे हैं। और जो देखा जाए तो इनकी बैकलाइन भी काफी सॉलिड है। फॉरवर्ड लाइन में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो लेट्स सी इनका स्क्वाड कैसा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोर्टुगल की क्या बेस्ट स्टार्टिंग 11 है, और कौन से इनके की प्लेयर्स हैं, और क्या इनकी स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गोलकीपर्स पे अगर हम आए तो सबसे पहला जो नाम है वो है डियोगो कोस्टा का। पोर्टो का गोलकीपर और एक बहुत अच्छा गोलकीपर है डियोगो कोस्टा। उसके अलावा लुइस सिल्वा की ऑप्शन है इनके पास, और जोजे सा की भी ऑप्शन मौजूद है। बैकलाइन भी सॉलिड है। रूबन डियास हैं, गंसालो इनासियो है, रेनाटो वेगा है। इसके अलावा फुल बैक्स में अगर हम देखें तो जॉ कंसेलो, नूनो मेंडेस और मिथायस नूनियस, सोमेडो, डिएगो डेलोट। तो काफ़ी एक अच्छी बैकलाइन है। जो इनके फुल बैक्स हैं वो हैं वर्ल्ड क्लास, जिसमें नूनो मेंडेस जो बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ, नो डाउट अबाउट इट। और राइट बैक में मिथायस नूनियस की टॉप फॉर्म जारी है। और जाओ कंसेलो का जो बार्सिलोना के साथ सेकंड हाफ सीजन गया है, विच वाज टॉप सीजन। सेंटर बैक्स में रूबन डियास अगरचे वैसी फॉर्म में नहीं है जो कि लेट्स से लास्ट के 2 या 3 साल पहले थे, लेकिन स्टिल ही इज़ अ वेरी गुड डिफेंडर। एंड ऑल्सो रोनाटो वेगा, गंसालो इनासियो, दीज टू आर द वेरी गुड ऑप्शंस। मिडफील्ड को बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जॉन नेविस, विटिनिया, ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा, रूबन नेविस, रूई कोस्टा, ऑल आर वेरी ग्रेट मिडफील्डर्स। मिथाइस फर्नांडिस की भी बात आ रही है कि क्या उसको ले सकते थे और कितनी कमी महसूस होगी इसकी। लेकिन आई थिंक जितनी क्वालिटी है इस मिडफील्ड में, तो मिथाइस फर्नांडिस के होने या ना होने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। स्टार्ट तो उसने वैसे भी नहीं करना था। स्टार्ट के लिए इनके जो 3 मिडफील्डर्स हैं वो सॉर्टेड है, ब्रूनो फर्नांडिस, जॉन नेविस और विटिनिया। और फॉरवर्ड लाइन की अगर हम बात करें तो टॉप पे आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और एज अ बैकअप ऑप्शन है गंसालो रैमोस। और लेफ्ट विंग पे राफेल लियाओ की ऑप्शन है, जॉ फेलिक्स की ऑप्शन है, पेड्रो नेटो की ऑप्शन है। और अगर हम राइट विंग पे आ जाएं तो फ्रांसिस्को ट्रिंकाओ है, फ्रांसिस्को कॉन्सेसाओ है, बर्नार्डो सिल्वा है, जो कि मिडफील्ड में भी और राइट विंग दोनों में खेल सकते हैं। तो लेट्स सी के पोर्टुगल की जो स्टार्टिंग 11 है वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगी। गोलकीपिंग में आ जाते हैं। डियोगो कोस्टा एक बहुत अच्छे शॉट स्टॉपर हैं, और आई डोंट नो वो पोर्टो के साथ क्यों इतना स्टिक हैं। वो किसी भी अगर बड़े क्लब में मूव करें तो आई थिंक वो जा सकते हैं। उसके अलावा अगर राइट बैक पे जाएं तो आई विल प्रेफर जॉ कंसेलो, वरना मैथायस नूनियस की भी एक टॉप फॉर्म जारी है। और लेफ्ट बैक में तो देयर इज ओनली वन नेम विच इज नूनो मेंडेस, टॉप 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 लेफ्ट बैक। उसके अलावा सेंटर बैक्स में आई विल गो विद रूबन डियास एंड गंसालो इनासियो alongside with वेगा। आई थिंक वेगा को भी किसी मैचेस में ट्राई कर सकते हैं, और एज अ सब भी वो आ सकते हैं। उसके अलावा मिडफील्ड में 3 नाम है, जॉन एविस, विटेनिया, ब्रूनो फर्नांडिस। ओके। उसके अलावा लेफ्ट विंग पे अगर पेड्रो नेटो और राफेल लियाओ में ऑप्शन है। आई थिंक आई विल गो विद राफेल लियाओ। मोस्ट वो राफेल लियाओ ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा टीम पे एज कम्पेयर टू पेड्रो नेटो, क्योंकि आई नो आज फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हम खाली प्लेयर की बात करें तो इज़ अ टॉप प्लेयर, और इस समय में वो ट्रांसफर भी कर रहा है। तो लेट्स सी के कहाँ जाएगा। ऑन द राइट साइड आई विल गो विथ फ्रांसिस्को कॉन्सेसाओ। आई थिंक मुझे लगता है कि वो ही इज़ अ वेरी टॉप प्लेयर। मैंने जितनी भी उसकी गेम्स देखी हैं, ही इज़ अ वेरी शार्प। उसकी हाइट छोटी है तो ऑब्वियसली ही इज़ वेरी गुड एट ड्रिबलिंग, और ही इज़ वेरी क्विक विथ हिज फीट्स। और मुझे लगता है कि ही विल बी द डार्क हॉर्स इन द पोर्टुगल टीम दिस। और फ्रंट की अगर बात करें तो दो ही ऑप्शन है, और जॉ फेलिक्स के भी कह सकते हैं, लेकिन मेनली जो नंबर 9 है हमारे पास वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और है गोंसालो रैमोस। और गोंसालो रैमोस की बात करें तो ही इज नॉट इवन द स्टार्टिंग स्ट्राइकर ऑफ पीएसजी। हालांकि पीएसजी ने उनको काफी 80 मिलियन 90 मिलियन में साइन किया था, बट ही डजंट स्टार्ट फॉर पीएसजी। सो आई थिंक पोर्टुगल विल स्टिक विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये है मेरी पोर्टुगल की स्टार्टिंग 11 जो मुझे लगता है कि बेस्ट है। एक जो नाम है जो पोर्टुगल इस दफ़ा मिस करेगी, और आई थिंक कि उनको काफ़ी मोटिवेशन भी होगी जीतने के लिए, वो है डियोगो जोटा, जो कि तकरीबन 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में जिनकी जान चली गई थी। और पोर्टुगल आर आई थिंक वेरी इमोशनल अबाउट हिम, और मुझे लगता है कि दे विल प्ले फॉर हिम।
एंड दे विल विन फॉर हिम। स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की अगर बात करें इस टीम में, तो जो स्ट्रेंथ है इस टीम की, वो आई थिंक मिडफील्ड और फुल बैक्स, दीज टू आर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस टीम। Midfield, Vitinha, I think he's the best midfielder in the world. John Evans, I think he's the top three or top four for sure, best midfielder in the world. And Bruno Fernandes is the best creator in the world, best number 10 in the world right now, no argument. और फुल बैक में नूनो मेंडेस टॉप, नो आर्ग्यू अबाउट इट। हिज आई थिंक जो सेकंड क्लोज लेफ्ट बैक है उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। और राइट बैक में जॉ कैंसेलो, ही इज़ वेरी गुड अटैकिंग फुल बैक। डिफेंसिवली थोड़े क्वेश्चन कर सकते हैं, बट अटैकिंगली ही इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी टॉप। वीकनेस की अगर हम बात करें, तो जो सबसे बड़ी वीकनेस मुझे लगती है इस टीम की, वो है मैनेजर रॉबर्टो मार्टिनेज। इतने टॉप प्लेयर्स अगर किसी एक अच्छे कोच के पास होंगे तो आई थिंक 99% चांस है कि वो वर्ल्ड कप जीत जाए, मगर रॉबर्टो मार्टिनेज की जो फिलॉसफी है, जो उनका प्ले ऑफ स्टाइल है, जो बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन थी, वो उसके साथ नहीं जीत पाया कुछ। सो लेट्स सी के क्या होता है। उसके अलावा आई थिंक जो फॉरवर्ड लाइन है उसमें कुछ क्वेश्चंस है। जो लेफ्ट विंग है, राइट विंग है, उनकी किसी की भी फॉर्म अच्छी नहीं है। अगर हम देखा जाए राफाएल लियाओ की या फिर फ्रांसिस्को कॉन्सेसाओ की, किसी ने भी इतने, जो लास्ट सीजन आई थिंक एक ने 4 गोल मारे हैं, किसी ने 5 गोल मारे हैं, तो जो उनकी फॉर्म है वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 3 की प्लेयर्स इन द पोर्टुगल स्क्वाड। आई थिंक आई विल गो नंबर 3 विद जॉन नेवेस। आई थिंक जो उसका इम्पैक्ट होगा, वो पीछे जाता है, आगे जाता है, गोल मारता है, ही इज वेरी गुड एट हेडर्स एंड आल्सो ही कैन विन द बॉल, और ऑन द बॉल वो बहुत अच्छा है। तो आई थिंक ही विल हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द पोर्टुगल टीम दिस वर्ल्ड कप। नंबर 2 पे मैंने रखा है नूनो मेंडेस को। एक ऐसा लेफ्ट बैक जो कि मुझे लगता है कि ही अगर वो अपनी फॉर्म कैरी करता है, तो ही कैन आल्सो सोली विन द मैचेस फॉर द पोर्टुगल। जैसे हमने नेशंस लीग में देखा कि सेमीफाइनल में उसने एक टैप इन असिस्ट दी थी रोनाल्डो को। उसके अलावा नेशन लीग फाइनल में ही वाज मैन ऑफ द मैच, उसने एक असिस्ट दी थी और एक गोल भी मारा था। तो आई थिंक अगर उसका अपने डे पे वो अपना बेस्ट करता है, तो आई थिंक ही कैन विन द मैचेस फॉर पोर्टुगल। नंबर 1 पे जाने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशन देना चाहूंगा। सबसे पहले आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि किस तरह वो खेलते हैं, क्योंकि जो गोल स्कोरर इस टीम में नजर आ रहा है मुझे सबसे ज्यादा, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्योंकि जो बाकी जो अटैकिंग है उनकी इतनी फॉर्म नहीं अच्छी। तो लेट्स सी के उनका कैसे इम्पैक्ट होता है इस टीम पे। और एक और जो नाम है वो है विटीनिया। मैंने जैसे पहले भी कहा कि आई थिंक ही इज द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मगर अगर एज अ इम्पैक्ट की बात करें कि जिस तरह जॉन नेविस को मैंने मेंशन किया कि ही कैन स्कोर द गोल्स, और विटीनिया ज़्यादा डीप खेलेगा और ही विल हैव अ साइलेंट इफेक्ट। लेकिन वो जो इतना जो इम्पैक्ट जो सामने आएगा, जो गोल्स और असिस्ट, क्योंकि वर्ल्ड कप में आप अगर एक में एक गोल मारते हैं तो 1-0 के हिसाब से भी आप जीत सकते हैं, और ये 8 मैचेस का टूर्नामेंट है। तो इसमें ये भी मैटर करेगा कि आप गोल मार रहे हैं, असिस्ट दे रहे हैं, फाइनल थर्ड में आपका कितना थ्रेट है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 पे देयर इज नो डाउट ब्रूनो फर्नांडिस इज स्टिल द टॉप प्लेयर इन द पोर्टुगल टीम। आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस का टॉप फॉर्म में होना विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द पोर्टुगल। क्योंकि हमने देखा मैनचेस्टर यूनाइटेड, अगर आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड में ब्रूनो फर्नांडिस ना होते इस सीजन, तो चैंपियंस लीग तो दूर की बात, आई थिंक यूनाइटेड टॉटनहम के साथ रेलीगेशन बैटल कर रही होती। आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही अगर उनको जो नंबर 10 पे रोल होता है, जब वो फ्रीली खेलते हैं, तो ही इज वेरी वेरी डेंजरस। ही कैन आल्सो स्कोर द गोल्स, ही कैन आल्सो स्कोर द पेनल्टीज, ही कैन आल्सो क्रिएट द चांसेस। और अगर हम पोर्टुगल 1-0 डाउन है या 2-0 डाउन है, तो अगर जो ओपोनेंट टीम है वो डिफेंसिवली खेल रही है, तो जो ब्रूनो फर्नांडिस के जो बॉल्स होंगी, जो पासिस होंगे, वो बहुत मैटर करेंगे कि वो बहुत इंपैक्ट डाल सकते हैं पोर्टुगल टीम पे, कि किस तरह वो उनको यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस विल श्योरली क्रिएट द अ लॉट ऑफ चांसेस। अब ये फॉरवर्ड लाइन पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह उनको यूटिलाइज करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू प्रिडिक्ट पोर्टुगल पोजीशन इन द वर्ल्ड कप। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आई वांट के पोर्टुगल वर्ल्ड कप ये जीते, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप है। उसके अलावा इनके पास बहुत अच्छी टीम है, बट आई थिंक दे विल मैक्सिमम दे कैन गो टू सेमीफाइनल, और वहां पे जाके ये चोक कर जाएंगे। आई डोंट नो वाई मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। आई होप सो मैं गलत हूँ, बट लेट्स सी। ये थी हमारी आज की वीडियो, पोर्टुगल के स्क्वाड पे हमने डिस्कशन किया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसमें लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।
See you soon in the next video. Thank you.